एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष, मतलब 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? ध्यान से समझने का, ठीक है। कोई संख्या के बारे में पता नहीं कितना है, 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान दो, अभी क्या बताया है? भाजक, और यहाँ क्या होता है? भाज्य। यहाँ क्या होता है मेरे भाई? भागफल। और नीचे क्या होता है? शेष। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने का, बहुत बढ़िया टाइप का, मतलब सारे का सारा प्रश्न बहुत बढ़िया है, सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर कितना से भाग दिया गया? 69 से। शेष जो प्राप्त होता है वो 45 प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। जो कुछ भी है, ठीक है, उसमें 45 जोड़ेंगे। जैसे 69 में हम 45 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ तो 4 आएगा और यहाँ कितना होगा? 11। ठीक है, मतलब 114 अगर होता, 114 होता और इसमें हम भाग देते, ठीक है, 69 से, तो जाहिर सी बात है ये 45 आता। लेकिन अंक दिया नहीं था कि क्या था, ये तो नहीं दिया था क्या था, ठीक है, खाली ये दिया है कि एक संख्या है जिसमें 69 से भाग दिए हैं तो शेष इतना आया। तो आखिर कुछ यहाँ ऐसा होना चाहिए कि घटाने में 45 है, तो उस संख्या में हम जोड़ेंगे मेरे भाई। इसमें अगर जोड़ दिए इसको तो एक बार में किए तो कितना आ गया? 45 आ गया। अब कह रहा है कि उस संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? इस संख्या में 23 से भाग देना है, 1 1 4 में हमको 23 से भाग देना है, 4 बार में भेजो, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे घटेगा तो 2 आएगा, यहाँ से घटेगा तो 2 आएगा, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से बढ़िया से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, संख्या पता नहीं कितना है लेकिन 45 आ रहा है, तो 45 आ रहा है, इसका मतलब हुआ यहाँ इससे 45 ज्यादा है, तभी तो घटेगा, तो 45 आएगा मेरे भाई। तो हमने इसको जोड़ दिया तो पता चला कि 114 होगा, तब यहाँ पे भाग देंगे तो 45 आएगा। अब कह रहा है इसी संख्या में हम 23 से भाग देंगे तो कितना हमारा शेष आएगा? तो 23 से भाग दिए हैं, ठीक है, तो 4 बार में गया है, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9, यहाँ से घट गया और यहाँ से घट गया 22। इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 22 हो गया। मतलब मुझे लगता है कि भाग वाला जो प्रश्न था बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ये जो था आज का लेक्चर नंबर 1 था। अब आगे का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो कि कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हम यहाँ ला कर रखेंगे और उसके द्वारा बढ़िया तरीके से और तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।